जो राम रहीम का केस था, इसमें क्या था, राम रहीम के केस में कोई ऐसा थोड़ा ना कि विक्टिम गई और एफआईआर कराई और बाबा को पकड़ लिया। राम रहीम के केस में सिरसा के रहने वाले हैं राम रहीम, तो सिरसा में डेरा सच्चा सौदा जिसके बाबा हैं राम रहीम, तो वहाँ का एक जर्नलिस्ट थे रामचंद्र छत्रपति। तो एक एक पत्र था उस टाइम पे, साल 2002 के आसपास की बात है ये। तो 2002 के टाइम पे सिरसा में इंटरनली ही एक पत्र वायरल हो रहा था जिसमें एक साध्वी ने यह आरोप लगाया कि बाबा इस तरह के नाबालिग लड़कियों के साथ एक गलत काम कर रहे हैं और हम लोग तो यहाँ पे धर्म के लिए अच्छे कामों के लिए आए और ये हमें ऐसे ही यूज कर रहा है। ये पत्र रामचंद्र छत्रपति को हाथ लग जाता है, जो सिरसा के अंदर वायरल हो रहा था। उनका एक अखबार था जिसका नाम था पूरा सच, इसमें उन्होंने ये छाप दिया। इस पे बाबा गुस्सा हो गया, क्योंकि देखो आप, एक तो होता है नॉर्मल जनता और एक होती है जो भक्त है जनता, उस वो कंप्लीटली अलग है एक नॉर्मल जनता से। तो सिरसा में क्या है कि बाबा का जलवा है, वो वहाँ पे राज करता है, वो डीएम वीएम उसके आगे कुछ भी नहीं है, वहाँ प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं है बाबा के आगे। तो सिरसा में रह के बाबा के खिलाफ खबर करना ये बहुत बड़ी बात थी। तो बाबा ने अपने लोग भेजे कि समझौता कर लो और बाबा के पैरों में जाके माफ़ी मांग लो। रामचंद्र छत्रपति ने माफ़ी नहीं मांगी और इत्तेफाक से उन्होंने, ये खबर तो उन्होंने शायद अप्रैल या मार्च 2002 में छापी होगी, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं याद, लेकिन उसके करीब 6-7 महीने बाद एक और खबर छापी, शायद वो अक्टूबर नवंबर में छापी थी। इस खबर जिस दिन छापी उसकी शाम को ही, ये सीबीआई की स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं, ये मेरे अपने नहीं है, मेरा एक भी इसमें अपना नहीं है। सीबीआई का जो चार्जशीट है उसमें यह है कि बाबा ने अपने लोग भेजे वहाँ से और वो वॉकी टॉकी लेके गए ताकि एक अपडेट रहे आश्रम में और जो काम तमाम जो उन्हें करना है। और मैं डेरा के जो लोग थे जिनको बाद में सज़ा हुई, कन्विक्ट हुए, जो अपराधी पाए गए, उनके नाम मुझे याद नहीं अभी, लेकिन उन लोगों को भेजा गया और ये रामचंद्र छत्रपति के घर पे गए। इन्होंने जाके बुलेट से गए थे, इन्होंने गेट खटखटाया। रामचंद्र छत्रपति पहले से ही उनको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ, उन्होंने पहले ही एसपी को एक शिकायत दी थी कि मेरी जान को खतरा है, और उन्होंने शायद टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली थी, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, या तो इन्होंने ली थी या दूसरा वाला बंदा था जो रंजीत सिंह थे, जिनकी उनकी भी हत्या हुई थी, तो उनमें से किसी ने एक ने पहले ही ले ली थी कि उनको शक था कि बाबा कुछ गड़बड़ करने वाला है। तो इन्होंने जाके गेट खटखटाया, तो रामचंद्र छत्रपति ने अपने दोनों बेटों को अंदर रखा और वो बाहर आ गए। इतने में करीब 5-6 बंदूक की गोलियां उनमें मार दी गई और वो भाग गए। तो जब ये जांच हुई, फिर पता चला कि वॉकी टॉकी आश्रम का था, जो रिवॉल्वर थी वो आश्रम की थी, फिर वो सारी चीज़ें एक के बाद एक खुली, तो छत्रपति को मार दिया। तो बात यह है कि जब भी इस तरह के बाबाओं के केस बाहर आते हैं तो इन केसेज में कभी भी ये नहीं होता कि बहुत सारा कंटेंट एक साथ आएगा, बाबा को हम प्रूव ही कर देंगे कि देखो वीडियो है तभी बाबा बाहर आएगा। इन केसेज में छोटी छोटी लीड्स काम आती हैं। तो रामचंद्र छत्रपति जिनकी हत्या की गई थी, उन्होंने एक अनाम पत्र को, जिसमें साध्वी का नाम नहीं है, एड्रेस नहीं है, डेट्स नहीं है, सिर्फ ये था कि साध्वी लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा है। बाद में पुलिस ने जांच की, एक अच्छा मान के चलो सीबीआई का ऑफिसर निकला, फिर उसने जांच करी, विक्टिम्स ढूंढे उन्होंने। मैं बताता हूँ वो प्रक्रिया कैसे हुआ। उन्होंने पहले उन लड़कियों के बारे में ढूंढा जो आश्रम से लौट गई हैं घर, तो लौटी क्यों हैं। और कई ऐसी लड़कियां थीं जो पेपर के बीच में घर चली गई या फाइनल ईयर थी फिर भी घर चली गई, तो ऐसे आमतौर पर नहीं जाते, तो वो सस्पेक्ट थी। तो पहले आश्रम ने, जब सीबीआई ने इसकी जांच शुरू करी थी 2003 में चंडीगढ़ हाईकोर्ट के कहने पे, तो सबसे पहले सीबीआई ने लिस्ट मांगी आश्रम से, जो इन्होंने दी नहीं। फिर 2005 में इनको लिस्ट मिली। बताओ, 2 साल में तो लिस्ट मिल रही है। तो 2005 में जब लिस्ट मिली तो उन्होंने उन सब लड़कियों के बयान लिए, उनको ढूंढा, फिर उन्होंने बहुत सारी लड़कियों ने बयान दिए, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कोई नहीं आने वाला था, क्योंकि किसी की शादी हो गई है, किसी के बच्चे हो गए, कोई ये नहीं करना चाहती कि अगर हस्बैंड को पता चला तो तलाक हो जाएगा या रिलेशन ख़राब हो जाएगा, तो ज़्यादातर लड़कियों ने नहीं दिए। फिर वो जो लेटर में उस लड़की ने एक भटिंडा की लड़की के बारे में लिख रखा था, एक सिरसा की लड़की के बारे में लिख रखा था, और एक लिख रखा था कुरुक्षेत्र की लड़की के बारे में, कि कुरुक्षेत्र की लड़की के साथ भी बाबा ने ऐसा किया है। और जब उसके भाई को पता चला तो वो उसको भी ले गया और खुद भी चला गया। तो सिरसा की लड़की को इन्होंने ढूंढा सीबीआई ने, और कुरुक्षेत्र की लड़की को ढूंढा। ये 2 लड़कियां ऑन रिकॉर्ड आई थी, इन्होंने कोर्ट में बयान दिए थे, और इनकी गवाही के आधार पर ही राम रहीम को जेल हुई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो,
जो सीबीआई ऑफिसर थे वो हिंदू थे, जो लड़कियां थी विक्टिम वो तो बाबा की भक्त थी, हिंदू भी छोड़ो। जो जो रामचंद्र छत्रपति थे वो हिंदू थे, जो पत्रकार थे। और जो रंजीत सिंह जिनकी हत्या की गई, जो साध्वी के भाई थे वो भी हिंदू थे। इतने हिंदुओं को मार के अब तुम कौन से बाबा हिंदू रह गया? ऐसे बाबा मिले यार, परमानंद बाबा हैं। कितने बाबा पहले हमें हमारे गांव आसपास एक आधा ऐसा बाबा होता था, न पैसे का मोह न किसी चीज़ का, है ना। अब मैं तो बाबाओं की तारीफ इसलिए नहीं करता कि कल को कौन सा बाबा धोखा दे जाए। सही पर एक बात कह रहा हूँ, परमानंद बाबा परमानंद जी एक ऐसे लगते हैं कि अच्छी बातें बोल रहे हैं, कोई धर्म वरम की लड़ाई नहीं, कोई मोह का बात नहीं, कोई डोनेशन नहीं, और हमें ये राम रहीम जैसे बाबा ही मिलते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने अगर एक लाइन गलत बोली हो मैं पूरी वीडियो हटा दूंगा, पूरी वीडियो हटा दूंगा, चैनल डिलीट कर दूंगा। और सबका प्रूफ है आपके पास? सबका, मैं चैनल डिलीट कर दूंगा अगर मैं गलत साबित हो जाऊँ। मेरे केस में जब राम रहीम का मेरे पे डेफेमेशन का किया, मैंने राम रहीम पे वीडियो बनाई थी और वो 2 करोड़ की मानहानि का केस उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में डाल दिया था। मेरी वीडियो प्रॉपर जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे उनके सामने प्रोड्यूस हुई, एक एक लाइन प्रोड्यूस हुई कि जिसमें मैं ये बोल रहा हूँ ना, नमस्कार मैं श्याम मीरा सिंह, उसके आगे की एक एक लाइन कि इसका एविडेंस क्या है, ये बोला इसका एविडेंस क्या है। लास्ट में पता है कोर्ट ने क्या कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, और उन्होंने ये भी बोला उनको कि आप ये केस वापस कर लो, इसमें कुछ नहीं है। और उन्होंने मेरी वीडियो शुरू में तो वो करवाई थी कि हाइड कर दो जब तक केस चल रहा है, फिर उन्होंने कहा कि आप इसमें डिस्क्लेमर लगा दो कि ये जो आपने कंटेंट बनाया है ये कोर्ट जजमेंट्स के आधार पे और इस किताब के आधार पे बनाया है। हालांकि मैंने बीच में पूरी वीडियो में बताया है कि कोर्ट सीबीआई ने ये कहा है, कोर्ट ने ये कहा है और फलानी किताब में ये लिखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप शुरुआत में भी ये डाल दो, लिख दो डिस्क्लेमर के थ्रू। मैंने डाल दिया, आज मेरे चैनल पे वो वीडियो है। तो मैं वो आदमी हूँ जिसकी लाइन, जब 2 करोड़ इतना बड़ा बाबा कोर्ट में ले गया मुझे, मेरे पास तो नॉर्मल वकील थे, उन्हीं बेचारों ने सलमान खुर्शीद करे और उन्हीं की मदद से वो सलमान खुर्शीद मेरी तरफ से लड़ने आए। हम नॉर्मल लोगों ने बाबा के तो मतलब लाखों वाले वकील थे और वो वीडियो नहीं हटवा पाए, बाबा ने पूरी दम लगा ली। तो मैं ये कह तो रहा हूँ, आपको डेथ थ्रेट्स भी आए थे भाई उस टाइम पे? या आपको पैसे ऑफर हुए थे कि वीडियो डाउन कर पैसे लो? ऑफर तो नहीं हुए। अच्छा, पैसे ऑफर नहीं हुए। होते तो आप ले लेते। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं। हाँ थोड़ी बोलेंगे कैमरा में, ये सब बातें बताई कैमरा नहीं ऑन यार। है। नहीं वैसे भी मैं नहीं मजाक कर रहा हूँ। हाँ। नहीं वैसे भी नहीं लूँगा। देखो मैं ऐसे हाई मोरल वाला ये नहीं कहूँगा मैं जर्नलिस्ट हूँ और ये वाली बात। देखो 100 करोड़ आप ले लेते तो सीधा डालते नहीं वीडियो, पहले उन्हें भेजते नहीं, ब्लैक लेकिन मैंने में। मजाक कह रहे हैं बताया। अगर 100 करोड़ देंगे तो सोचूंगा। देखो अरे नहीं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ मैं, जस्ट फन के लिए। हाँ हाँ। पर ऐसे नॉर्मली जैसे अभी कुछ दिन पहले अडानी की पीआर टीम की तरफ से आया कि अडानी के जो सोशल कॉज है, जो CSR का जो काम ये कर हमारे रहे पास भी हैं, आया बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके पास भी आया। तो उन्होंने बोला कि अडानी के ऊपर बनाओगे क्या? तो मैंने उन्हें एक स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें मैंने कार्ल मार्क्स का उसका फ़ोटो भेज दिया। बोला नहीं करूँगा, है ना। तो बात यह है कि हमें तो बहुत मौके आते हैं, एस्ट्रोटॉक का भी आता है, बाकी चीज़ों के भी आते हैं, पॉलिटिकल तो बहुत आते हैं, सबको ही आते हैं, आपको भी आते होंगे, कोई छुपी हुई तो बात है नहीं, इन्फ्लुएंसर्स को सबको पता है। पर मैं ये खुल के एक बार और कह रहा हूँ, अगर किसी ने भी, एक ने ये कहा था कि श्याम, एक जर्नलिस्ट है रोहन द इंडियन एक कुछ नाम का चलाता है, तो उसने बोला कि श्याम मीरा सिंह जो है पैसे लेके ये US वगैरह से जग्गी वासुदेव के खिलाफ वीडियो बना रहा है, इसकी फैमिली के अकाउंट चेक हों, इसके चेक हों। अब मैं ये बात का जवाब यहाँ दे रहा हूँ। मैंने उसको वहाँ तो नहीं दिया क्योंकि मुझे वो चूतिया लगा, पर यहाँ एक जवाब देना चाहूँगा मैं। जवाब ये कि मैं तो दे दूँगा, पर मैं एक वैसे कह रहा हूँ नॉर्मली कि अगर कोई भी आदमी एक स्क्रीनशॉट दिखा दे किसी थर्ड पर्सन का, मैं तो कह रहा हूँ जिसने मुझे दिए हों वो किसी और को जाके दे दे। अगर किसी ने 1 रुपये के भी मुझे पिछले 3 साल में 1 रुपया भी दिया है तो वो जाके प्लीज़ किसी विसल ब्लोअर को भेज दे और वो कोई थर्ड पर्सन उसको डाल दे, नाम काट के या वैसे करके, और प्रूव कर दे कि मैंने 1 रुपया लाया, मैं अपना YouTube चैनल बंद कर दूंगा। तो ये जो क्रेडिबिलिटी कमाई है वो इसलिए कमाई है कि किसी का 1 रुपया नहीं लिया। 1 रुपया ले लेता, देखो पैसा लेना किसी भी आदमी से वर्जिनिटी लूज करने जैसा है। एक बार आपकी वर्जिनिटी गई फिर आप जिंदगी में देखो तो आप जिंदगी में चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, आप ये नहीं क्लेम कर पाओगे कि मैं वर्जिन हूँ। आप भले ही उसके बाद जिंदगी में कुछ मत करो, आप संन्यास ग्रहण कर लो, आप भगवान से ही सीधे मिलाओ,
आपके हेड में जो है पेड़ उगाए तप कर करके, पर आप ये तो कह लो कि मैं सन्यासी हूँ, तपस्वी हूँ, आप ये नहीं कर पाओगे वर्जिन हो। सेम जर्नलिज्म के साथ है कि ज़िंदगी में आपने 1 रुपया ले लिया किसी का, आप फिर ये मान लो कि किसी के पास आपकी टेप है, किसी के पास आपकी स्क्रीनशॉट है, और ये डर आपको रिपोर्ट करने से रोकता है। ये डर ही मेरे पास नहीं है।